एक ऐसा प्लेयर जिसने अपने वनडे डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाई। He has gone for it and he's got it. Oh, that's brilliant. KL Rahul take a bow. जिसके लिए MS धोनी ने प्रेडिक्शन की थी कि ये प्लेयर आगे चलकर इंडिया का ऑल 3 फॉर्मेट का ओपनर बनेगा। लेजेंडरी प्लेयर ब्रायन लारा ने तो उसे फेवरेट प्लेयर टू वॉच बताया था। और यही नहीं, दिग्गज फास्ट बॉलर डेल स्टेन ने इस प्लेयर को अपनी बॉलिंग के लिए सबसे बड़ी समस्या बताया था। मैं बात कर रहा हूँ इस समय के सबसे क्लासिकल बल्लेबाजों में से एक कहे जाने वाले खिलाड़ी KL राहुल की। KL राहुल एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें एक समय पर भारत का नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा था, लेकिन आज उनकी टीम में जगह तक पक्की नहीं है। जिस प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही अपने बल्ले की ऐसी छाप छोड़ी थी कि उसे नेक्स्ट राहुल द्रविड़ कहा जाने लगा था, आज उसी प्लेयर को कई लोग टीम से बाहर निकालने की मांग करते हैं। कुछ लोगों की नजरों में KL राहुल एक ओवररेटेड प्लेयर है, तो कुछ लोग KL राहुल को एक अंडररेटेड प्लेयर बताते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो प्लेयर इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाला था, आज आखिर क्यों वो टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल रहा है। आखिर ये सब हुआ कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या खुद KL राहुल या फिर कोई और। KL राहुल के क्रिकेटर बनने की कहानी की शुरुआत 10 साल की उम्र से ही हो गई थी। उनके पिता सुनील गावस्कर के बहुत बड़े फैन थे और इसी वजह से उन्होंने KL राहुल का नाम सुनील गावस्कर के बेटे के नाम पर रखा। हालांकि उन्हें बाद में पता चला कि सुनील गावस्कर के बेटे का नाम राहुल नहीं रोहन है। KL राहुल ने 2010 में कर्नाटका टीम से घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया, जहाँ उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें भारत की अंडर 19 टीम में शामिल किया गया। अंडर 19 टीम के बाद 2014-15 में KL राहुल को दिलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की टीम से खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने सेंट्रल जोन के खिलाफ खेले गए मैच में बड़ी ही जबरदस्त बैटिंग की और दोनों इनिंग में सेंचुरी लगाकर सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे में दिलीप ट्रॉफी में उनके द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन का उन्हें पूरी तरह से रिवॉर्ड मिला, जहाँ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनका टीम इंडिया में चयन किया गया। इसी साल IPL में भी KL राहुल को RCB की टीम ने एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। तारीख थी 26 दिसंबर 2014। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में KL राहुल को इंजर्ड रोहित शर्मा के बदले टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू करने का मौका मिलता है। लेकिन KL राहुल के लिए उनका डेब्यू मैच काफी खराब रहता है। पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में मात्र 1 रन बना पाते हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने करियर की इससे बुरी शुरुआत नहीं हो सकती थी। अगर एक और मैच खराब हो जाता तो उनका करियर शायद खतरे में भी पड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगले मैच में उन्हें शिखर धवन की अब्सेंस में ओपनिंग करने का मौका मिलता है और इस मौके पर वे 110 रनों की जबरदस्त सेंचुरी लगाकर अपनी काबिलियत का परिचय पूरी दुनिया को देते हैं। KL राहुल की इस क्लासिकल इनिंग ने बता दिया था कि भारत को एक ऐसा ओपनर बल्लेबाज मिल चुका है जो टीम इंडिया के लिए कई सालों तक ओपनिंग कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अब आता है 2016, जहां उनके IPL में शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब उन्हें भारत की वनडे और T20 टीम में भी जगह मिल जाती है। 11 जून 2016 को KL राहुल जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे क्रिकेट में अपना डेब्यू करते हैं, जहां वे अपने वनडे करियर का आगाज एक जबरदस्त सेंचुरी लगाकर करते हैं, जिसके साथ ही वे पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अपने वनडे डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाई हो। वनडे क्रिकेट के बाद KL राहुल इसी दौरे पर T20 क्रिकेट में भी अपना डेब्यू कर लेते हैं। मात्र 2 साल के अंदर KL राहुल ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया था और अब उन्हें तीनों फॉर्मेट में भारत के ओपनर बल्लेबाज के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी सेट थी। ऐसे में राहुल को वनडे और T20 क्रिकेट में ओपनिंग करने का उतना मौका नहीं मिल पा रहा था, बट KL राहुल को जिस भी पोजीशन पर खेलने का मौका मिला था वे अच्छा कर रहे थे। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक T20I मैच में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए सेंचुरी जड़ देते हैं। 100 for KL Rahul. It's been a sublime innings. हालांकि भारत इस मैच को जीत नहीं पाया, लेकिन KL राहुल तीसरे ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई हो। ये कारनामा KL राहुल ने मात्र 20 इंटरनेशनल इनिंग्स में पूरा कर लिया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2016 KL राहुल के लिए बड़ा ही शानदार साल जाता है, जहां वे 15 इंटरनेशनल मैचों में 76.16 की एवरेज से कुल 914 रन बनाते हैं, जिसमें 4
सेंचुरी शामिल थी। अब धीरे धीरे केएल राहुल तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने लगे थे और उनकी बैटिंग का हर कोई दीवाना हो चुका था। 2017 में केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में लगातार 7 इनिंग्स में 7 हाफ सेंचुरी लगाते हैं और ऐसा करने वाले वे एकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। लेकिन इस साल केएल राहुल को इंजरी का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उन्होंने 2017 का पूरा आईपीएल सीजन मिस किया। 2018 के आईपीएल सीजन में केएल राहुल ने वापसी की, जहां अब वे किंग्स 11 पंजाब टीम का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने सीजन के पहले ही मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के खिलाफ मात्र 14 बॉल्स में 50 लगाकर आईपीएल की फास्टेस्ट 50 लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया था। इस सीजन में उन्होंने कुल 659 रन बनाए। केएल राहुल का करियर अब ऊपर की ओर बढ़ने लगा था। उन्हें भारत के एक प्रॉमिसिंग बल्लेबाज के तौर पर देखा जाने लगा था, लेकिन 2019 की शुरुआत में केएल राहुल की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिसने उनको और भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। कॉफी विद करण शो में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के कंट्रोवर्शियल कमेंट ने उनके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मामला इतना गंभीर था कि विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसका सामना भारतीय क्रिकेट को भी करना पड़ा। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों पर एक्शन लेते हुए ऑस्ट्रेलिया टूर से भारत वापस भेज दिया था और कुछ समय के लिए बैन भी लगाया गया था। केएल राहुल के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय था। इसके बाद इसी साल ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, जिसके लिए केएल राहुल को टीम में चुना जाता है, जहां वे 361 रन बनाकर भारत की तरफ से 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं। लेकिन सेमीफाइनल में बाकी बल्लेबाजों की तरह वे भी पूरी तरह से फेल रहे। अब यहाँ से शिखर धवन की जगह केएल राहुल भारत के लिए अधिकतर ओपनिंग करने लगे थे और उनकी गिनती एक सीनियर बल्लेबाज के तौर पर होने लगी थी। केएल राहुल से अब सभी की उम्मीदें बढ़ चुकी थी और उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद एक बड़े बल्लेबाज के तौर पर देखा जाने लगा था। वे आईपीएल में कंटिन्यू एवरी सीजन 500+ रन बना रहे थे और ऑरेंज कैप भी जीत चुके थे। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप 2021 आता है, जहां केएल राहुल से सभी को काफी उम्मीदें थी। वे इस वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 194 रन बनाते हैं, लेकिन बड़े मैचों में उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी उनका काफी खराब प्रदर्शन रहता है, जहां 6 मैचों में मात्र 128 रन बना पाते हैं वे, जिसके बाद केएल राहुल की T20 क्रिकेट से जगह चली गई और अब तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। 2023 के आईपीएल सीजन के दौरान केएल राहुल इंजर्ड हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें अगले 6 मंथ तक क्रिकेट से पूरी तरह से दूर रहना पड़ता है। लेकिन फिर इसी साल उनकी एशिया कप में वापसी होती है और एक जबरदस्त सेंचुरी लगाकर वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह पक्की करते हैं। हालांकि कई लोगों का कहना था कि केएल राहुल को वर्ल्ड कप की टीम में लेकर सेलेक्टर्स ने काफी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन केएल राहुल ने अपने हेटर्स को कड़ा जवाब दिया और पूरे वर्ल्ड कप पर जबरदस्त बैटिंग की। बट फाइनल में उनकी खेली गई 107 गेंदों में 66 रनों की एक इनिंग ने उनकी सारी मेहनत पर पूरा पानी फेर दिया। इस इनिंग ने केएल राहुल के ऊपर से सभी का पूरा भरोसा उठा दिया और लोग उन्हें बिग मैच जोकर के तौर पर देखने लगे। केएल राहुल का पूरा करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनकी इंजरी ने उनके करियर को काफी इफेक्ट किया है। पूरे करियर भर हमें देखने को मिला है कि जैसे ही वे टीम में अपनी जगह पक्की करने को देखते, वैसे ही उन्हें कोई न कोई इंजरी हो जाती। केएल राहुल की काबिलियत से हर कोई वाकिफ है, वे क्या कर सकते हैं ये सभी को पता है। लेकिन अभी वे अपने करियर में जिस मुकाम पर खड़े हैं, मेरे हिसाब से वे इससे और बेहतर कर सकते थे। T20 और ओडीआई क्रिकेट में उनके स्टैट्स तो काफी शानदार है, लेकिन प्रॉब्लम बड़े मैचों में प्रेशर हैंडल न कर पाने की है। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 58 टेस्ट मैचों के बाद 33.57 की एवरेज हो तो ये केएल राहुल जैसे काबिल खिलाड़ी के नाम के साथ जस्टिस नहीं करती। हालांकि उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में बैटिंग की है और कई शानदार पारियां भी खेली है, लेकिन केएल राहुल खुद भी अपने इन आंकड़े को जरूर बदलना चाहेंगे। केएल राहुल के पूरे करियर में एक चीज ये भी रही कि उन्हें कभी भी एक पोजीशन पर ज्यादा समय बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। उन्हें जहां बोला वहां उन्होंने बैटिंग की और रन बनाए, लेकिन जो क्लास उनमें है आज कम से कम किसी एक फॉर्मेट में तो उनकी जगह पक्की होनी चाहिए थी। उम्मीद करते हैं कि अब यहां से केएल राहुल का करियर कई बुलंदियां छुएगा।